दिल्ली जंतर मंतर से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने उठा लिया, पुलिस ने किडनैप कर लिया। जो भी चाहे आप बोल सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया है वो किडनैपिंग से कम नहीं है, वो जोर ज़बरदस्ती उठाने से उठा लेने से कम नहीं है। सोनम वांगचुक वहाँ पर 20 दिन तकरीबन 20 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। वो 20 तारीख को मार्च करने वाले थे और वो मार्च होने भी वाला है। उनको जब वहाँ से गिरफ्तार किया गया, वहाँ से पुलिस ने ले गए सोनम वांगचुक को, और वहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके जो उसके जिम्मेदार है, जो उसके लीडर है, उन्होंने कहा है अब वो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, वो भूख हड़ताल करेंगे। सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी और बहुत सारे स्टूडेंट और स्टूडेंट के घर वाले और बहुत सारे सपोर्टर जो इसमें जिनका नुकसान हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया के अलग अलग तरह के लोग उस सपोर्ट में है। उस प्रोटेस्ट की वजह यह है कि जो देश भर में पेपर लीक किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है और भी एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट को, बच्चों को। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान को इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिम्मेदारी लेकर के, क्योंकि उनकी फेलियर है, उनकी वजह से, उनकी जिम्मेदारी में ये सब चीज़ें हुई हैं और वो इन सब चीज़ों को ठीक करने में नाकाम हुए, ठीक से कर नहीं पाए, इसलिए वो जिम्मेदारी ले और वो अपने पद से रिज़ाइन करे, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करे। अब सोनम वांगचुक को उठाने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद जो है सीजेपी के जो लीडर है, जो अभिजीत दीपके है, वो इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए, हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए, और उनका कहना है अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, इस्तीफा नहीं लिया जाता, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर इसको नहीं लेते, इसको नहीं करते, तो मोदी भी इसमें जिम्मेदार है और अब मोदी का भी रेजिग्नेशन चाहिए होता है। देश के फ्रीडम फाइटर यानी कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, उनमें से एक बड़ा नाम है जिनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक आज़ादी के लिए लड़ने वाला सिपाही है। उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाया गया है जिसका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? ये नाम से शुरू होती है या फिर उसके बनाने वाले जिनका नाम आज़म खान है, जो समाजवादी पार्टी के लीडर है, उन्होंने बनाया है ये यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में जो 40 बिल्डिंग है, 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग को जो है तोड़ने के लिए, डेमोलिश करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। यानी कि यूनिवर्सिटी के 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा जो बिल्डिंग है उनको तोड़ दिया जाएगा, डेमोलिश कर दिया जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से डेमोलिश करने के लिए सरकार तैयार है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी नाम होना वजह है या फिर आज़म खान जो एक मुसलमान है जिन्होंने बनाया, ये वजह है? कुछ भी हो, सरकार इस यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहती है, ये तो पता है। किसी अनपढ़ इंसान से भी अगर पूछा जाएगा कि भाई बता ये बात कि यूनिवर्सिटी को तोड़ना सही बात है या गलत बात है, तो वो भी कहेगा ये गलत बात है। लेकिन हमारे देश में जो देश भरे हुए जो लोग हैं, ख़ास करके ज़्यादातर, क्योंकि माइनॉरिटी में हम हैं, हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है, ज़्यादातर जो लोग हैं, मेजोरिटी में जो हिंदू लोग हैं, ख़ास करके जो बीजेपी के सपोर्टर है, सरकार के सपोर्टर है, उनका तो मानना ही यही है कि मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाए, मस्जिदों को तोड़ दिया जाए, उनकी जो यूनिवर्सिटी है उनको भी तोड़ दिया जाए, उनका नाम निशान तक नहीं रहे। ये ज़्यादातर लोग, 50% से ज़्यादा लोग हिंदुओं का मानना है कि ऐसा कर दिया जाए, सपोर्ट कर दिया जाए कि उनको डेमोलिश कर दिया जाए, सब नुकसान पहुंचा दिया जाए। उनको बड़ा सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से। वो किस तरीके के लोग हैं आप सोच सकते हो, सोशल मीडिया देखोगे तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग हैं, थोड़ा बहुत लोग हैं जिनको फ़र्क है कि ये सही है गलत है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको भी एंटी नेशनल बना दिया जाएगा, उनको भी पाकिस्तानी बना दिया जाएगा, वो लोग भी क्या करें। और कुछ लोग हिंदुओं में भी है जो जानते नहीं है, समझते नहीं है, जिनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसी के पास, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस बात को डिसाइड करे, इस बात को डिक्लेयर करे कि देश में कौन इंसान, कौन शख्स, कौन लड़का, कौन लड़की, कौन आदमी, कौन औरत इस देश का सिटीजन है या नहीं।
भारत के रहने वाला है या नहीं, भारत के वासी है या नहीं, इस देश का जो सिटीजन है, इस बात को डिसाइड करने का पावर ईसी के पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। चाहे किसी का वोट डिलीट भी हो जाए, किसी का नाम वोटर लिस्ट में ना भी आए, फिर भी वो सिटीजन है या नहीं, इस बात को डिसाइड करने का अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन के पास यानी कि ईसी के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है।